हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को है। जैसे आज का जो सेशन है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम रेलगाड़ी को कवर कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी चीज को हम कवर करने के लिए हम इतनी सारी चीजें सीख लेंगे ना कि आप खुद देखेंगे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने एक छोटे से टॉपिक में स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी कवर करा लिया और रेलगाड़ी भी कवर हो गया। स्पेशल देखो, अगर आपको बहुत लंबी क्लास लेनी है तो आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ो, इसके बाद रेलगाड़ी पढ़ो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोटी सी चीज में अगर हमारा भला हो जाए, मतलब एक छोटी सी क्लास में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, तो मेरी आपसे पर्सनल सलाह है कि आप हमेशा आप रेलगाड़ी को, जो आपकी ट्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसको आप हमेशा प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि वो पढ़ने से आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस भी कवर हो जाता है। पता है समझ में? ठीक है। जैसे आप वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं तो आपका पाइप एंड सिस्टम कवर हो जाता है ना। और वर्क एंड टाइम पाइप सिस्टम पढ़ने के बाद आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो भी कवर हो जाती है। तो आज इस सेशन में हम इतनी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इस मोटिवेशन कोट के साथ। अपनी इच्छाओं को पाने का सबसे तेज तरीका है अपनी मेहनत को अपने जुनून के साथ मिला दो। देखो, जुनून और मेहनत एक्चुअली, पता क्या होता है, जब आपके अंदर जुनून होता है एक्चुअली मेहनत तभी हो पाती है। क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम डेट जब तक नहीं आती है तब तक आप मेहनत नहीं करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तब आपके अंदर वो जुनून नहीं रहता। और अगर ये सोचो कि अगर कंटिन्यू वो पूरे साल भर आपके अंदर ये चीजें हो कि जब एग्जाम आएगा हम फोड़ देंगे, ये जुनून अगर आपके अंदर आ गया तो फिर इसके बाद दुनिया का कोई एग्जाम बचेगा ही नहीं यार जो तुमसे निकले ना। स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर स्टेमिना बहुत है, मुझे पता है इतनी चीजें। बस जरूरत है लगन की, जुनून की, मेहनत की। अगर मेहनत करेंगे तो सफल डेफिनेटली 100% होने वाले हैं। ठीक है, यहां से सवाल स्टार्ट करेंगे, बट सवाल से पहले मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, उन चीजों पर जरा फोकस करिएगा। टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं क्या? ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि जब कभी भी आप सवालों को करने जाते हैं इस स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में, तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये याद होना ही चाहिए। अंग्रेजी में बोले तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये पता आपको होना ही चाहिए, इसमें कोई दूसरी, ठीक है भाई, कुछ भी दूसरा बहाना नहीं चलेगा। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरी चीज क्या भाई, आपको इसमें रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड आपको पता होना चाहिए। देखो, रिलेटिव स्पीड दो तरह की होती है। एक ऐसी कि अगर आपकी ट्रेन, भाई साहब, आपकी ट्रेन एक इधर से आ रही हो और एक इधर से आ रही हो, दो ट्रेनें आ रही हो, एक की स्पीड भाई साहब x हो और दूसरे की स्पीड y हो। ठीक है, ये x किलोमीटर पर घंटा, ये y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बात है समझ में? तो आप खुद ये बात सोच सकते हो कि अगर एक इधर से आ रही हो एक उधर से आ रही हो, तो उनके बीच जो दूरी होगी जल्दी कवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी चल रही है और वो भी चल रही है, दोनों की दोनों चल रही है, तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो अगर डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है तो सिंपल सी बात मैं ये बोल सकता हूं कि उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो जल्दी कवर हो जा रहा है। समय कम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, है ना? तो स्पीड ज्यादा कब होगी? जब इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेंगे, यानी इन दोनों की स्पीड को हम जोड़ लेंगे। तो यानी एक की स्पीड x, दूसरे की स्पीड y, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। वहीं दूसरी कंडीशन ये है, आप जरा मेरी बात समझिएगा, अगर एक ट्रेन इधर ही जा रही है और दूसरी भी इधर ही जा रही है,
ये x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, ये y किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है। दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो अगर पूछूं मैं कि भाई यहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या होगी, स्पीड यहां पे क्या होगी? तो एक बात समझ लेना, इनमें से जो बड़ा होगा उसमें से हम उसको घटा देंगे। बात आई समझ में? जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। जब दोनों अलग अलग यानी विपरीत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा इसमें पूछता भाई एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का एक सबसे यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है वो मैं बताने जा रहा हूं कि बोलता है एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये। लेकिन अगर जब कभी भी हमें बोले, जब कभी भी बोल दिया जाए, जब कभी भी हमसे बोल दिया जाए क्या कि भाई मेरे, अगर ये सवाल में बोल दिया जाए क्या कि दो असमान चाल से, दो असमान चाल से एक दूरी को, एक दूरी को तय किया जाए, दो असमान चाल से एक दूरी को तय किया जाए, और सॉरी, अच्छा दो या दो, दो या दो यहां पे और लिख लो, एक चीज और लिख लो यहां पे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक असमान चाल से एक ही दूरी को तय किया जाए, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो पूछे आपसे, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा अगर आपसे ये पूछ रहा है? तो याद रखना कि अगर मैं ये बोलूं कि एक स्पीड 10 है, अगली स्पीड 12 है, दूसरी स्पीड क्या है 15 है, मैं बोलूं इन तीनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इन सभी का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। अब मैं ये बोलूं कि भैया अगर ये 60 एलसीएम है तो इसका मतलब इसको आप दूरी मानो, कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर 60 किलोमीटर की दूरी तय करी जा रही है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं सर, 5 घंटे। यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं सर, 4 घंटे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी तो भाई इतनी ही है, आई बात समझ में, कुल दूरी कितनी, इतनी ही है। लेकिन आप समझना मेरी बात कि 60 ये 60 ये 60 ये, पता है समझ में, तो आप इसको 3 गुना कर देना। क्यों? क्योंकि कुल दूरी की बात करी जा रही है, ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है, ये भी तय कर रहा है। बटा मेरे दोस्तों आप इन सभी को जोड़ लोगे, कुल समय क्या होगा, इन सभी को जोड़ लोगे, तो 6 5 11, 11 और 4 15, तो 15 चौके 60, यानी भाई साहब 12 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल आती है। ऐसे आप औसत चाल निकालेंगे, बात आई समझ में। तीसरी चीज भाई साहब ये सुन लीजिए कि अगर ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की डिस्टेंस समझ लो d है, और इसी को हम अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं। अलग अलग चाल का मतलब एक बार हम S1 चाल से तय कर रहे हैं और एक बार इसी को हम S2 चाल से चल रहे हैं। सवाल में ये बोलेगा कि यहां पे फिक्स टाइम से कुछ टाइम पहले पहुंच गए, यहां बोलेगा फिक्स टाइम से कुछ टाइम बाद पहुंचे। जब S1 चाल से तय किया तो फिक्स टाइम से कुछ टाइम पहले पहुंचे, S2 चाल से तय किया तो फिक्स टाइम से कुछ टाइम बाद पहुंच गए। यानी अगर मान लो कि T1 टाइम पहले पहुंचे, यहाँ T2 टाइम बाद में पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टाइम का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों टाइम को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं। टाइम डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं। आपसे पूछेगा बताओ इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी,
तो इसके डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, S1 S2 अपॉन S1 S1 S2 डेल्टा टी। अब इसका मतलब होता है कि दोस्तों उन दोनों चालों का अंतर जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेंगे। दूसरा ये पूछता है कि अगर ये भाई साहब का घर है, ये इनका ऑफिस है, कहता है ये जाते हैं एक अलग चाल से, आते हैं किसी दूसरी चाल से, ठीक है। ये दोनों देखो जा रहा है क्योंकि हमारा जो एरो लगा है वो जाने वाला है, यहां आने वाला लगा है। कहता आने जाने में सपोज करो कि कैपिटल टी टाइम लगता है, या आने वाले समय में मान के चलो आने जाने में कुल मिला के डेल्टा कैपिटल टी टाइम लगता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो भाई इनके बीच जब डिस्टेंस निकालेंगे तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 डेल्टा कैपिटल टी। समझ रहे हैं बात? ये आपके पास कुल मिला के चीजें होनी है। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सवाल को। देखो सवाल में क्या बोला है, कह रहा है कि ए बी दो स्थानों के बीच कितने डिस्टेंस है, भाई साहब ये है। कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी क्या करती है, 6 बजे 55 किलोमीटर 55.5 किलोमीटर पर घंटे छोड़ती है, रास्ते में इतना देर विश्राम करती है। विश्राम को मारो गोली, अभी हम बाद में ले लेंगे उसको। कहता बी तक किस समय पहुंचेगी? तो भैया ये देखो कि टाइम हमें निकालना है, सिंपल सी बात है। आपके पास डिस्टेंस दी हुई है और चाल आपके पास इतनी है, तो टाइम कितना लगेगा आप समझ रहे हो। यहां 10 का गुणा कर दो, यहां भी 10 का गुणा कर दो, तो यहां होगा 990 9990, यहां होगा 555, काटोगे भैया तो ये आएगा 18। किसके आएगा? 18। इतना तो दूरी लगा है, इतना तो समय लगा इसको ट्रेवल करने में, लेकिन कह रहा भाई ऐसा है कि 1 घंटा 20 मिनट उसने आराम भी किया है, तो कुल मिला के लगा कितना समय? 19 घंटा 20 मिनट। प्रातः 6 बजे का चला था, 19 घंटा 20 मिनट लग गया। अच्छा 24 घंटा चला होता तो ये फिर उसी समय पहुंचता, लेकिन 24 घंटा से कितना कम चला ये जरा देखो। तो 24 घंटा से कुल मिला के 4 घंटा 40 मिनट, तो भैया 4 घंटा 40 मिनट कम चला है। तो एक काम करो, 6 बजे में से, यानी कि 6 बजे को हम ऐसे लिख सकते हैं 5:60 लिख सकते हैं, इसमें से यही घटा लो 4:30 4:40 घटाओगे तो 1 बज के क्या आएगा? 220 मिनट। 1:20 रात में वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और ये ये देखो इसमें करना ये है कि एक नोट लिख लेना आप, ठीक है, कि जब समान दूरी तय की जाए तो होता क्या है, तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के। यानी सिंपल सी बात है, जो स्पीड होगा वो 1/टाइम के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड का जो रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा होगा टाइम का रेशियो। तो यहां पे आप एक काम करो, देखो यहां पे टाइम लग रहा है इतना इतना, तो 4.5 यहां 4, आप चाहो तो इसको 45 लिख सकते हो, इसको 40 लिख सकते हो। 9×5 = 45 और 8, ये टाइम का रेशियो है। आप एक काम करो, ये टाइम का रेशियो है ना, और मैंने बोला है कि जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऐसे ही होंगे, ये स्पीड का रेशियो होगा। तो ये बराबर किसके दोस्तों? कह रहा है कि लग रहा है 80 घंटा 80 किलोमीटर पर घंटा, तो ये बराबर कितना होगा सर? ये 90 किलोमीटर पर घंटा होगा। अरे 8 बराबर 80, 9 बराबर 90, बात आई समझ में? ये 90 है भाई, इसको 90 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्थान से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर 4:30 पर पहुंचती है, यदि उस रेलगाड़ी की गति कितनी है भाई? इतनी है। अच्छा कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो कितनी दूरी तय की? भाई दूरी बतानी है हमें, तो ये देखना पहले बताओ कि सुबह की चली रेलगाड़ी कितने घंटे में इतना ट्रेवल कर गई है, तो 10.5 घंटे में 10.5 घंटा ट्रेवल करी है ना, दिख रहा देखो। अब बोलो मैंने इतना जल्दी कैसे कर दिया? देखो सुबह की चली, अगर 6 बजे तक चलती तो 12 घंटा ट्रेवल करती, कितना कम चली? 1.5 घंटा, तो 12 घंटे में 1.5 घटा दो, हो गया 10.5। अब 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर ये ट्रेन चली तो 10 घंटे में कितना चलेगी? 400 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना चलेगी? 20 किलोमीटर, कुल मिला के 420 किलोमीटर। हाँ या ना, बोलो क्लियर?
55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स और वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो यात्रा में कितना समय लगेगा? ये भाई साहब सवाल पूछा है इसने। तो अभी जो मैंने आपसे यहां पे सवाल कराया ना, यहां पे ये वैसा ही सवाल है, वैसा ही सवाल है। सुनना मेरी बात ध्यान से। 55 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यहां से चल रहा था। कह रहा 5 बढ़ा दिया तो हो गया कितना? 60। यहां 11 हो गया, यहां 12 हो गया। आप बताओ कि ये किसका रेशियो सर? ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों? जस्ट उल्टा होगा, 12 और 11 के। ठीक है भाई, सिंपल है, क्लियर है। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। आपसे कह रहा है कि 12 यूनिट बराबर किसके है? ये 4 घंटा। 1 बराबर किसके? सर 1 बराबर 4/12, 4 3 12, यानी कि 20 मिनट। 4 3 12 का मतलब 20 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट आई। आप जरा देखो कितना हम कम समय ले रहे हैं। 1 ही यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20 मिनट है। सवाल का उत्तर हो गया, खत्म कहानी। अगला कह रहा है कि 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगती है। 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सबसे पहले हमें ट्रेन की डिस्टेंस बताओ। तो ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? मीटर पर सेकंड में इसको निकालना होगा तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की डिस्टेंस होगी 100 मीटर। कह रहा 55 प्लेटफॉर्म है तो 55 जोड़ लो तो 155 होगा। ठीक है भाई। कह रहा है स्पीड तो उतनी है भैया, कुछ भी कर लो स्पीड तो उतना ही होगा। ठीक है, तो आप इसको काटोगे तो 15 मिनट आएगा, 1/2 सेकंड आएगा। ये आएगा, इतना ही टाइम है, इतना सेकंड है, 15.5 सेकंड। ठीक है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 36 का मतलब क्या होगा? फिर वही 10 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो 25 250 मीटर, गुणा कर दो यहां 25 का, 250 मीटर। ठीक है, चलो भाई अगला चलते। कह रहा है एक रेलगाड़ी है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, एक सिग्नल को भाई साहब 10 सेकंड में पार करती है। अब सुन लो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे व्यक्ति लाइट पोल को पार करती है तो अब हाथ से लिखूंगा। तो वह अपनी दूरी को पार करती है। समझ रहे हैं? एक और लिखो, लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पुल या दूसरी रेलगाड़ी को, दूसरी ट्रेन को
ट्रेन को पार करती है, तो अपनी दूरी के साथ साथ उस पुल प्लेटफॉर्म ट्रेन की दूरी को भी पार करती है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को लाइट पोल को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी क्रॉस करेगी, मतलब उसको डिस्टेंस जो चलने के लिए होगा अपनी दूरी सिर्फ होगी। लेकिन जब कभी भी वो किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या किसी अलग ट्रेन को क्रॉस करती है तो ये होगा उसकी भी दूरी क्रॉस करेगी। ठीक है, जैसे ये सवाल है, ये तो आसान निकल गया। 18/90, देखो मैंने भी आपको बताया है कि 18 किलोमीटर पर आवर, ये बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। 18 के जितने मल्टीपल होंगे 5 के इधर उतने ही मल्टीपल जाएंगे। तो ये 18 का कौन सा मल्टीपल है? 5वां। तो इधर कौन सा आएगा? 5 का 5वां मल्टीपल, तो 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है भाई, मतलब ये है कि ये 90 किलोमीटर पर घंटे को हम लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है गाड़ी की लंबाई बताओ, तो भैया जो गाड़ी की लंबाई होगी वो चाल गुणे समय होगा, तो यहां भी 250 ही आया ना। अगला देखो, कह रहा है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन इतना किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो टेलीग्राफ को पार करने में कितना सेकंड लगे? अब बताओ ये 18 का कौन सा मल्टीपल है? सर तीसरा। ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो बताओ ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमसे पूछ रहा टाइम क्या होगा, तो ये होता है दूरी, यानी कि 300 बटा 15, 15 दूना 30, 20 सेकेंड। नेक्स्ट, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय गुजारेगी? कितने समय में गुजरेगी? ठीक है भाई, 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन को खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय गुजारेगी? तो टाइम निकालना आपको, कुल मिला के बात यही है। तो टाइम बराबर क्या होगा? दूरी 100। 18 का मल्टीपल नहीं होगा तो हम एक काम करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 छक्के 18, 6 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, हाँ भाई आएगा भैया ये 600 था ना, 12 सेकेंड। नेक्स्ट है भाई, ये सवाल कह रहा है कि यदि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी रेलगाड़ी की चाल इतनी है, तो 18 गुणा 8 मीटर पर सेकंड में कितना बनाएगा? ये 5/40 मीटर पर सेकंड। 8वां मल्टीपल है तो 5 का 8वां मल्टीपल ही होगा। कह रहा है कितने समय में खंबे को पार करेगी? तो 100 है, टाइम निकालना ना आपको। 100 बटा कितना होगा? 40 की। देखो 100/40 को मतलब होता है 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड होता है, 2.5 सेकेंड आता है। तो ये पूरे सवाल हो गए आपके। ठीक है, आज इतने ही हैं, आज इतना ही रखेंगे। ठीक, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेगा। बेसिकली जो ऊपर के कॉन्सेप्ट है उसको जरा देख लीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपके हाथ में ही है। पढ़ेंगे तो सिलेक्शन है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद गधे की तरह घूमते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।